हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 3 और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। तो प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड देखे। पहले लेक्चर में हमने एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाया, फिर एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाया और दूसरे लेक्चर में हमने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के कई अलग अलग मेथड देखे। ल्यूकस रिएजेंट, डार्जेंस मेथड, PCl5। ठीक है, इन सब से अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो यूट्यूब पे टाइप करना होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन 01 फिजिक्स वाला या हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन 02 फिजिक्स वाला। तो आज के लेक्चर में फिर हम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के कुछ और मेथड देखेंगे और आज जो मेथड देखेंगे वो एक्सक्लूसिवली हमारे एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल फ्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड के होंगे, जिनके बारे में कुछ कम बातें हुई थी। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? देखो, सबसे पहले क्लास ऑफ रिएक्शंस जो आज हम देखेंगे वो होंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। कई किताब में इसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी लिखता है, हैलोजन एक्सचेंज या हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अच्छा, एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हमने एक बार एल्केन से बनाई थी हैलोजिनेशन करके, बट हमने कहा था रिवर्सिबल है, तो कोई खास मेथड नहीं मिला था। तो एल्काइल आयोडाइड का एक एक्सक्लूसिव मेथड, किसका? एल्काइल आयोडाइड का, आइडो एल्केन का एक्सक्लूसिव मेथड लिखने जा रहे हैं। नेम रिएक्शन है, इसको नेम रिएक्शन वाली कॉपी में भी लिखना। कौन सा मेथड है? फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आप 2 रिएक्शन पढ़ोगे, एक फिंकल स्टीन पढ़ोगे, एक स्वार्ट्ज पढ़ोगे। फिंकल स्टीन रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, RI एल्काइल आयोडाइड का एक्सक्लूसिव मेथड है। क्या होता है? लिखा जाए रिएक्शन फिंकल स्टीन नेम रिएक्शन। आप यहां पे कोई हेलो एल्केन ले लो RX, वेयर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। रिएक्शन कराना है सोडियम आयोडाइड से NaI। सॉल्वेंट होगा एसीटोन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन। अब देखो, यहां पे एक हैलोजन का एटम है, एक हैलोजन का एटम यहां है, दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ये आपस में एक्सचेंज हो गए तो बन गया RI प्लस NaX का प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने ले लिया C2H5Cl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हैलोजन एक्सचेंज हो गया C2H5I प्लस NaCl का प्रेसिपिटेट। NaCl इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट एसीटोन, इसलिए प्रेसिपिटेट हुआ। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3Br प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। हैलोजन एक्सचेंज CH3I प्लस NaBr का प्रेसिपिटेट। NaBr इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन एसीटोन। पहले इतना नोट करें, फिर बात करते हैं दाएं बाएं की रिएक्शन में ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हुआ। पहले इतना नोट करें, ये है बेसिक इसका रिएक्शन।
किस लिए यूज कर रहे हैं? एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। अभी तक कोई स्पेसिफिक रिएक्शन मिला नहीं था एल्काइल आयोडाइड का, मिल गया आपको। फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, मान लो एग्जाम में कहीं आपसे बोल दिया है कि इथाइल आयोडाइड बनाओ, आयोडोइथेन बनाओ, तो पहले क्या बनाने की कोशिश करना? क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन, और फिर फिंकल-स्टीन से उसको पलट के यहां ले आना। देखो ये बनाने के बहुत से मेथड आपने सीखे। अल्कोहल से बनाना सीख गए, एल्केन से बनाना सीख गए, एल्कीन से, ये तो बड़ा आसान है ना, कहीं से ही बन सकता है। एल्केन का हैलोजिनेशन कर दो, एल्कीन पे HCl का एडिशन कर दो, अल्कोहल पे PCl5 लगा दो, और फिर यहां से वहां जाने के लिए ये रिएक्शन है। सो कभी भी एग्जाम में एल्काइल आयोडाइड बनाने को बोलता है, कहीं कन्वर्ट करने को बोलता है कन्वर्जन में, है ना, तो डायरेक्ट मत सोचना ये बन जाए फिर हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन लगा देंगे। नाम जरूर लिखें, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। नोट कर लिया? अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा डाउट हमारे मन में आता है कि अगर इसको हम थोड़ा स्विच करें तो क्या होगा? स्विच करें मतलब, मान लो हम ये रिएक्शन लिख दें C2H5I प्लस NaCl ओवर एसीटोन, तो क्या होगा? या हम लिख दें C2H5I प्लस NaBr ओवर एसीटोन, क्या अब भी हैलाइड एक्सचेंज होगा? देखो मेन रिएक्शन में बोला है NaI ही लेना, पर हम कह रहे हैं मान लो हम एल्काइल आयोडाइड से ही शुरुआत करें और NaCl से रिएक्शन करा दें। ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन तो नहीं है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन तो ये रहा। बट पूछ रहे मान लो एग्जाम में ये लिख के आ जाए तो क्या करें? क्या एक्सचेंज कर दें? क्या C2H5Cl और NaI लिखें? क्या करें? तो पहला आंसर तो ये है कि ये रिएक्शंस नहीं होंगे। सबसे पहला आंसर, यहां अगर NaCl या NaBr लिखा है, एरो के ऊपर एसीटोन लिखा है, तो रिएक्शन नहीं हो सकता। हाँ NaI लिखा है तभी रिएक्शन होगा। सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ, तो इसको समझते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा समझते हैं। यहां ये समझा जाए इसको। बच्चों एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है? आयनिक है या कोवेलेंट है? एसीटोन सब लोग पहचानते हैं कैसा है, कोवेलेंट है। अरे कीटोन, एसीटोन इज कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहा एसीटोन। अच्छा आपको ये पता होगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कोवेलेंट में कोवेलेंट डिसॉल्व होता है, आयनिक में आयनिक डिसॉल्व होता है। यहां हमारे पास NaI है, इसको हम ले लेते हैं NaI। हमारे पास NaCl NaBr है, तीनों को ले लेते हैं, NaCl NaBr और NaI। इन तीनों में से एसीटोन में कौन सॉल्युबल है? हमने आपसे पूछा इन तीनों में एसीटोन में कौन सॉल्युबल है, तो आप बोलोगे सर इन तीनों में से जो कोवेलेंट होगा वो एसीटोन में सॉल्युबल होगा। कोवेलेंट में कोवेलेंट सॉल्युबल होता है। अब बात ये आपको पता है NaCl NaBr NaI तीनों आयनिक कंपाउंड है, सबको पता है NaCl इज आयनिक, NaBr इज आयनिक, NaI इज आयनिक। बट सब में कुछ कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। फजान्स रूल में पढ़ा था, क्लास 11 का टॉपिक आ गया है ना। बोर्ड के लिए तो बस इतना ही है, ये और ये रिएक्शन पकड़ लिया, ये रिएक्शन पकड़ लिया, डन, फिंकल-स्टीन। अब ये बता रहे हैं क्यों नहीं होता रिएक्शन अगर यहाँ पे NaCl या NaBr। तो मैंने कहा एसीटोन इज अ कोवेलेंट सॉल्वेंट, तो उसमें इन तीनों में से वही सॉल्युबल होगा जो कोवेलेंट हो। फिर मैंने बोला तीनों के तीनों क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, बट आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता था, फजान्स रूल। इन तीनों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? NaI में। यहां सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। बोलोगे क्यों? फजान्स रूल याद हो तो क्या बोलता था? कैटायन जितना छोटा हो एनायन जितना बड़ा हो, कैटायन जितना छोटा हो एनायन जितना बड़ा हो, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। यही तो बताया सब। इन सब में कैटायन तो सेम ही है, Na+, Na+, Na+। एनायन अलग अलग है, Cl-, Br-, I-। सबसे बड़ा एनायन कौन सा है? I-। जितना बड़ा एनायन और जितना छोटा कैटायन,
उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तीनों में दिस इज हैविंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। सो NaI इज soluble in acetone and these two are insoluble। अब NaI soluble है, मतलब NaI अंदर जाएगा, Na प्लस और I माइनस आयंस में आपको मिलेगा। मतलब आप जब ये रिएक्शन करा रहे हो, जब ये रिएक्शन करा रहे हो, जब ये रिएक्शन करा रहे हो, तो I माइनस के आयंस इजीली मिल जा रहे हो, क्योंकि NaI हैज अ कोवेलेंट कैरेक्टर बिकॉज anion इज ऑफ वेरी लार्ज साइज। सो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, और जब सॉल्युबल है तो आयंस फर्निश कर सकता है। तो I माइनस फ्री है एक्सचेंज होने के लिए, यहां पे भी फ्री है, यहां पे भी। अब यहां पे आते हैं इन दोनों पे। NaCl एंड NaBr डू नॉट हैव दैट मच कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है, आयनिक है। आयनिक है तो कोवेलेंट में इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है तो ये यहीं पे प्रेसिपिटेट कर जाएंगे भाई। जब ये यहीं पे प्रेसिपिटेट कर दे तो आपको Cl माइनस के आयंस ही नहीं मिलेंगे जो एक्सचेंज हो, Br माइनस के आयंस ही नहीं मिलेंगे जो एक्सचेंज हो। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन इज स्पेशली फॉर NaI ओवर एसीटोन, याद रखेंगे। क्लियर है? मिटा दे, नोट कर लिया है? ओके। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपका आ सकता है कंपटीशन में, और जो थोड़ा सा एनसीईआरटी को गलत कहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो बोलती है कि ये दोनों प्रेसिपिटेट करते हैं। एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है NaCl NaBr प्रेसिपिटेट, तो रिएक्शन नहीं। बट रुको, मान लो एग्जाम में ये सवाल आ गया C2H5Cl प्लस NaBr एंड C2H5Br प्लस NaCl over acetone। दिस इज नॉट फिंकल-स्टीन रिएक्शन, बट मान लो ये आ गया, बोला इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन फिजिबल है, एक रिएक्शन फिजिबल नहीं, बोल दिया उन्होंने एक फिजिबल है। अब आपको दिमाग नहीं लगाना। तो इन दोनों में से कौन सा फिजिबल होगा? मैं मान रहा हूं ये भी प्रेसिपिटेट, ये भी प्रेसिपिटेट, बट वो बोल रहे हैं कि दोनों में से एक हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है? अब सोचो, इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? NaBr। Br का एनायन बड़ा है, यानी ये फिर से कोवेलेंट हो जाएगा, यानी NaBr फिर से सॉल्युबल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू NaCl दिस विल बी सॉल्युबल। सॉल्युबल होगा तो Br माइनस के आयंस मिल सकते हैं तो एक्सचेंज हो सकते हैं, तो ये रिएक्शन तो हो सकता है, बट ये रिएक्शन नहीं होगा। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा NaCl तो मोस्ट इनसॉल्युबल है, वो ये रिएक्शन नहीं कर सकता। तो कंपेरेटिव आ जाए तो क्या करोगे? तो देखना जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। क्या देखना कि NaI अगर है तो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ClBr को। NaBr है तो Cl को डिस्प्लेस कर देगा, और NaCl किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कंपेरेटिव अगर क्वेश्चन पूछ लेता, अदरवाइज तो याद रखना कि सिर्फ NaI से ही रिएक्शन होगा। मिटा रहे? ओके। तो ये था फिंकल-स्टीन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर एल्काइल आयोडाइड। अब हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दूसरा रिएक्शन देखिए, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, नेम रिएक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड का अभी तक आपको एक भी मेथड नहीं दिया था, पहला मेथड है अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने का। यही एक मेथड ही है अल्काइल फ्लोराइड का। इसका कोई मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ाया जाता हमारे सिलेबस में, बस बता दिया गया है कि अल्काइल फ्लोराइड बनाने का ये मेथड है, क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। दिस इज द ओनली मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड सेफली। क्या करते हैं इसमें हम, यहां पे हम ले लेंगे कोई अल्काइल हैलाइड। भाई हैलोजन एक्सचेंज होना है तो यहां पहले से कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, X इज इक्वल्स टू क्लोरीन
और Br, और इसका रिएक्शन करा दिया, या तो हमने ले लिया AgF या हमने ले लिया Hg2F2 या हमने ले लिया SbF3। हेलोजन एक्सचेंज होगा, यहां बन जाएगा RF, स्वार्ट्स रिएक्शन। तीनों यूज कर सकते हैं, तीनों ही केसेस में स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाएगा। C2H5Cl प्लस AgF, हेलोजन एक्सचेंज हुआ C2H5F प्लस AgCl प्रेसिपिटेट, C2H5Br प्लस AgF, हेलोजन एक्सचेंज C2H5F प्लस AgBr। और क्या हो सकता है, इससे ले लें Hg2F2 से C2H5Cl प्लस Hg2F2, क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज, एक फ्लोरीन इधर आएगा, एक क्लोरीन बाहर जाएगा, C2H5F प्लस Hg2Cl2। तो बैलेंस कर लो इसको, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लो, एक मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन निकलेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा क्लोरीन, एक में एक F गया, दूसरे में दूसरा F चला जाएगा, तो यहाँ दो, यहाँ दो। बोलो आ गया समझ में? इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। नोट करें, एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, AgF, Hg2F2, SbF3। इसका कोई मैकेनिज्म हमको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस एज इट इज ये रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए। स्वार्ट्स रिएक्शन बोल दिया, चारों में से पहचानो कौन सा स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें। ओके, तो ये थे हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकल-स्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। बच्चों ऑर्गेनिक में कई बार रिवीजन, मैंने बार बार बोल रहा हूं, कई बार रिवीजन, कई बार प्रैक्टिस, ठीक है, बॉक्स बना बना के लिखना और लिख लिख के याद करना बहुत जरूरी है। हो गया ये? आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेथड है आज प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन का, वो हेलोजन एक्सचेंज ही। हेलोजन एक्सचेंज से दो ही थे, फिंकल-स्टीन, स्वार्ट। फिंकल-स्टीन किसके लिए? एल्काइल हाइड्राइड। स्वार्ट किसके लिए? एल्काइल फ्लोराइड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला रिएक्शन, हंस डिकर रिएक्शन। इसको कई बार बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन भी बोलते हैं, बोरोडीन हंस डिकर reaction. This is the exclusive method for preparation of alkyl bromide। इससे सिर्फ अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, और ये बड़ा ही खास रिएक्शन है। इसको हम डिसेंट ऑफ चेन में इस्तेमाल करेंगे। अभी समझाते हैं डिसेंट ऑफ चेन क्या चीज है, ऑर्गेनिक में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। डिसेंट ऑफ चेन, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। वैसे ये मेथड ज़्यादा बेटर होता है हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन का, बट हेलो एल्केन भी प्रिपेयर किए जाते हैं, इतना अच्छा मेथड नहीं है। बेसिकली दिस इज यूज फॉर हेलो एरीन्स। अभी हम पढ़ते हैं इसको हेलो एल्केन के लिए। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आपको लेना है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ये क्या होता है? कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो RCOOH, इसका सिल्वर सॉल्ट बनाना है। ये एसिड है, एसिड में बेस मिलाएं तो सॉल्ट बनेगा, तो इसका रिएक्शन करा दिया AgOH से, ये हो गया बेस, यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से OH माइनस, और Ag अंदर आ गया, RCOOAg। ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। भाई एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट, तभी तो बनेगा ना सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, उसका सिल्वर सॉल्ट बनाओ। तो हमने कहा एसिड को बेस से रिएक्ट करा देते हैं, वाटर निकल गया,
भाई एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर निकल गया, सॉल्ट बना। अब इस RCOOAg का रिएक्शन हमने कराया Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, व्हाट विल हैपन, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा CO2 और Br आके R से जुड़ जाएगा RBr, एक Br बचा, एक Ag बचा, AgBr। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Br2 से रिएक्शन कराया, यहां से CO2 निकालो, Br आके R से लग गया RBr और एक Br बचा, Ag से जुड़ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो C2H5COOAg प्लस Br2 in the presence of CCl4, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला प्लस एक Br यहां पे गया प्लस एक Br बचा Ag के साथ, ये है रिएक्शन। बोलो आया। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, डिसेंट ऑफ चेन, इसको बोलते हैं बच्चों डिसेंट ऑफ चेन। मतलब देखो नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो गए, डिसेंट हो गया। इस एसिड में कितने कार्बन हैं, सॉल्ट में, एसिड से ही तो बना है, 3, और वहां अल्काइल ब्रोमाइड में 2। ऐसे रिएक्शंस हमारी केमिस्ट्री में कन्वर्जन में बहुत काम आते हैं। कई बार हमसे कहता है कि भाई मतलब कोई प्रोपाइल की चेन है, उससे कोई इथाइल की चेन में आना होता है, तो एक कार्बन कम करना होता है, तो पहले प्रोपाइल को ऑक्सीडाइज करके यहाँ तक लेके आओ, है ना, किस तरह से ये चीज़ बनाओ, फिर रिड्यूस करके ये बनाओ, फिर कर, मतलब कहीं बीच में ये मेथड यूज होगा। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है असेंट ऑफ चेन, एक डिसेंट ऑफ चेन। असेंट होता है जब हमको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हो, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल क्लोराइड बनाओ, क्लोरो इथेन से क्लोरोप्रोपेन बनाओ, तो आपको एक कार्बन बढ़ाना है इस बार। तो जब भी कार्बन बढ़ाना हो तो कहीं बीच में ये रिएक्शन यूज होगा। अभी सिखाएंगे कन्वर्जन, बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पे बॉक्स बना देना, डिसेंट ऑफ चेन का रिएक्शन। डिसेंट ऑफ चेन एंड असेंट ऑफ चेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डिसेंट ऑफ चेन आपने एक और देखा था, सोडा लाइम मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन देखा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, वहां पे भी आपने देखा था एक कार्बन कम हो गया था क्योंकि CO2 बाहर निकला था। याद है C2H5CONa लिया था हमने, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड NaOH से रिएक्शन कराया था, Na2CO3 बाहर निकला था, एक कार्बन कम हो गया था। सेम उसी तरह। अब बात आता है इसका मैकेनिज्म वगैरह क्या है, कैसे हुआ रिएक्शन, ये तो समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो आपसे कोई लिख दे CH3COOAg प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और क्या होगा, Br CH3 से जुड़ेगा, CH3Br और क्या होगा, AgBr। तो देखो जो एसिड था वो 2 कार्बन का था और जो एल्काइल ब्रोमाइड है वो 1 कार्बन का। मिटा रहे हैं इसको, मैकेनिज्म वगैरह बताएं। आइए मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यही वाला, C2H5COOH, इसका रिएक्शन कराया AgOH से, H प्लस OH माइनस H2O निकला, C2H5COOAg, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, C2H5COOAg प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या होगा, यहां से CO2 बाहर प्लस C2H5Br प्लस AgBr। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं अब, ठीक है। यहां से CO2 निकला, Br आया, ये देखिए क्या हुआ। ये जो हमारे पास है मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखेगा आपको, ये जो हमारे पास है
C2H5COOAg प्लस Br। अब ध्यान देखो ये सॉल्ट है, सॉल्ट में बच्चों क्या होता है, कैटायन होता है, एनायन होता है ना। सॉल्ट हमेशा आयनिक कंपाउंड होता है, सॉल्ट इज ऑलवेज आयनिक, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा माइनस, यहाँ पे प्लस, है ना। अब ये आयनिक कंपाउंड इसको पोलराइज करेगा, तो इस बॉन्ड को पोलराइज किया, एक ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा अपनी तरफ, थोड़ा सा नेगेटिव, और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, डेल मतलब छोटा सा नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि Ag+ इसको अपनी तरफ बुला रहा है, इसको पोलराइज कर दिया। तो ये Br- Ag+ के साथ जुड़ गया, क्या निकला? AgBr, वो बन गया। और ये Br+ गया इससे जुड़ने, तो क्या बना? C2H5COOBr। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक नहीं है, वो सॉल्ट थोड़ी ना है। अरे भाई सॉल्ट ये है, क्यों? क्योंकि ये आपका देखो नॉन मेटल है और ये देखो मेटल है, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, मेटल और नॉन मेटल। पर जैसे यहां से Br मैंने से ये Br+ ये ब्रोमीन जैसे ही गया, तो ब्रोमीन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा बन गया? कोवेलेंट, दोनों नॉन मेटल। फिर क्या हुआ? C2H5COOBr, अब रोल आया CCl4 का। CCl4 ने क्या किया कि फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश की, तो ये बॉन्ड होमोलिटिक फिजन हुआ, मतलब बराबर से टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। एक रीजन ये भी था कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर थे, बड़ा भारी रिपल्शन हो रहा था। ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर, बगल में ब्रोमीन, इसके पास 3 लोन पेयर, तो बहुत ही ज्यादा इसमें रिपल्शन होने लगा। तो इस रिपल्शन की वजह से लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। हमें मिला क्या क्या? C2H5COO डॉट और Br डॉट फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल आपने पहले भी देखा है, बड़ा ही फेमस फ्री रेडिकल है C2H5COO डॉट। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, क्यों? क्योंकि भैया गैस की एंट्रोपी ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हमारा फेवरेबल होता है। ये रिएक्शन बड़ा ही फेवरेबल रिएक्शन है, अपने पहले भी किया सोडा लाइम प्रोसेस में। आपने वहां किया था जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वहां पे भी आपने देखा था किस तरह से CO2 बाहर निकलता है। और क्या बनेगा? C2H5 डॉट। अब ये C2H5 डॉट रिएक्ट करेगा Br डॉट से टू फॉर्म C2H5। मिल गए सारे प्रोडक्ट, ये रहा AgBr, ये रहा CO2, C2H5। बाकी जो जो बना है सब यूज हो गया। बाकी ये बना है, ये यहाँ यूज हो गया, ये बना है, ये यहाँ यूज हो गया, ये बना है, ये यहाँ यूज हो गया, ये बना है, यहाँ यूज हो गया। एंड प्रोडक्ट यही सब निकले हैं, AgBr ये और यूज ये दोनों हुए। क्लियर है? ये मैकेनिज्म है। बाकी जो जो बीच में बना हो तो यूज हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। नोट कर ले प्रपोज्ड मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। क्लियर है? मैंने बोला ये क्या है? सॉल्ट, तो ये आयनिक कंपाउंड है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसने इसको पोलराइज किया, तो Br इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ से हेट्रोलिटिक फिजन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हुए, आया AgBr निकला, और ये Br जब यहाँ जुड़ा नॉन मेटल का कोवेलेंट बॉन्ड। फिर मैंने कहा CCl4 लगाने से ये रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, मैंने ये भी बताया। यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर, रिपल्शन हो रहा है, तो दोनों टूटना चाहे, एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। फिर ये फ्री रेडिकल आया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हमने पहले भी कई रिएक्शंस में देखा है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसकी एंट्रोपी बढ़िया है, रिएक्शन फेवरेबल हो रहा है। फिर हम देखा C2H5 फ्री रेडिकल बन रहा है, C2H5 फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल से मिलके ये बना लिया। क्लियर है? जब तक ढक्कन ना गिरे तब तक लेक्चर ना बने। क्लियर है? मिटा रहे? अच्छा, तो आप ये तो समझ गए कहानी हंस-डिकर रिएक्शन की। क्या है हंस-डिकर रिएक्शन? RCOOAg plus Br2 in the presence of CCl4 gives RBr plus CO2 plus AgBr। यही है, CO2 बाहर निकला, RBr
RCOOAG, CO2 बाहर निकला, RBr AgBr। अब देखो इसी का एक सिमिलर रिएक्शन देखो, RCOOAG प्लस I2 और हीट कर दिया। अब जो दिमाग में चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है कि CO2 निकलेगा, Ri बनेगा और AgI बनेगा। ऐसा दिमाग में चल रहा है, ऐसा होगा नहीं, बता रहे, ऐसा दिमाग में चल रहा है कि CO2 निकल जाएगा, Ri बन जाएगा, AgI, पर ऐसा होता नहीं है। एल्काइल आयोडाइड बनाने का ये मेथड नहीं है हंसडिकर, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता, ये रिएक्शन अलग तरह से होता है। क्या होता है, यहाँ हमने देखा रिएक्शन में RCOOR प्लस CO2 प्लस AgI ये बन के बाहर आया। RCOOR क्या बन गया, एस्टर बन के आ गया बाहर, RCOR एस्टर, और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और AgI। कैसे हुआ जरा देखते हैं, दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं, चलो C2H5 COOAG प्लस I2, इसका एक और मॉलिक्यूल ले लो, C2H5 COOAG, दो मॉलिक्यूल चले, ध्यान से देखना आप, प्लस I2, हीट किया। यहां अल्काइल आयोडाइड नहीं बनता, दिस इज नॉट हंसडिकर रिएक्शन। अगर आयोडीन यूज हो जाए तो हंसडिकर नहीं है, ब्रोमीन यूज होना चाहिए। अब सुनो क्या होगा, यहां से निकला CO2 प्लस C2H5 प्लस यहां से 2 Ag और 2 I पहले निकाल दो, तो 2 मोल्स ऑफ AgI। पहले चलो इसको भी हटाया, वो बैलेंस नहीं थी, अब बैलेंस लिख रहे हैं पूरी। 2 मोल्स लिए हमने इसके, एक में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, 2 Ag 2 I से कंबाइन किए AgI, तो ये भी चले गए। क्या बचा, ये और ये, तो बना C2H5COO C2H5COO, ये यहां बचा, और उससे जाके ये C2H5 भी जुड़ गया, C2H5 इथाइल प्रोपेनोएट एस्टर, इथाइल प्रोपेनोएट एस्टर की नेमिंग याद है, अल्काइल एल्केनोएट, ये अल्काइल प्लाट, ये एल्केनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट एस्टर बन के सामने आया। क्लियर है, इसको अगर बैलेंस लिखना चाहो तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया। देखो ना, इसके 2 मोल्स लेने पड़ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। This is not Hunsdiker reaction, is Birnbaum-Simonini reaction। इससे अल्काइल आयोडाइड भी नहीं बनता, अल्काइल ब्रोमाइड भी नहीं बनता, ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का पार्ट ही नहीं है, बट क्योंकि सिमिलर रिएक्शन था तो यहीं पे हमने पढ़ा दिया। तो यहाँ पे याद रखना कि Br2 हो तभी हंसडिकर होगा, यहाँ CCl4, आयोडीन लग गया तो एस्टर बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती करते हैं इसमें, नोट कर लें। तो यहीं पे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन खत्म होता है। अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।